हाय फ्रेंड्स, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सब चीज़ को दिल पर नहीं लेना चाहिए, बस उसे समझ करके साइड हटा देना चाहिए। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, पर जो चीज़ समझने वाली ये है कि हम लोगों के बातों में आ जाते हैं। क्या हमें पता है कि जो उस चीज़ पर कमेंट कर रहे हैं, जो उस चीज़ पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, क्या उसके बारे में उनको कोई नॉलेज भी है? जो बता रहे हैं कि आपसे ये नहीं होगा या ये नहीं कर सकता, क्या ये हमने कभी सोचा है कि उसको इस फील्ड में कितना एक्सपर्टीज़ है, उसको इस फील्ड में कितना नॉलेज है? तो बिना ये जाने हम कैसे किसी के बात पर भरोसा कर लेते हैं? कोई बोल देता है कि ये नहीं कर सकता तो हम मान लेते हैं कि हाँ सच में मैं ये नहीं कर सकता। भाई, क्या वो आप जानते हैं उसको कितना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में? नहीं ना। तो फिर हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम दूसरे के बात को बहुत जल्दी अपने दिल में ले लेते हैं, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हम सबकी बातों को दिल पर लेने लगेंगे तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा? फिर तो हम मर जाएंगे, हम तो ऐसे थोड़ी ना जिंदा रह पाएंगे। तो ये चीज़ समझिए। तो एक दोस्त था मेरा जो हमेशा अपने मोबाइल में यही रिंगटोन लगा के रखता था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये रिंगटोन उसके फ़ोन में हमेशा था, मतलब काफ़ी सालों से था, मतलब 10-15 साल से ये रिंगटोन था। तो मैं जाकर के उससे पूछा कि इतना साल से ये रिंगटोन, आप किशोर कुमार या के बहुत बड़े फ़ैन है लगता है ना? तो वो बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं किसी पर्पस से ये रिंगटोन लगा के रखा हूँ। क्या तुम सोच सकते हो क्या पर्पस है? मैं थोड़ी देर सोचा। मैं बोला कि हो सकता है आपको पुराने गाने अच्छे लगते हो, तो इसलिए आपको ये अच्छा लगता होगा, आपके लिए इंस्पिरेशन होगा वो गाना। बोला कि नहीं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ सोसाइटी में मैक्सिमम लोग इस चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अगर उसने मुझे कुछ गलत बोल दिया, उसने कुछ जजमेंट पास कर दिया और मैं डर गया और मैं चुपचाप बैठ गया, उसके बात को दिल में ले लिया और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये रिंगटोन लगा के रखा हूँ कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने मन को रिमाइंड कराता रहूँ कि कोई भी जो मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, आई डजंट केयर अबाउट देम। जब तक कि उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट ना हो, आई विल नॉट इवन लिसन टू देम। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में क्या जानता है कि मैं वो काम किस पर्पज से कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जब तक उसका रीज़न नहीं पता तो क्यों मैं उसकी बात सुनूंगा? उन्होंने क्या मेरी हेल्प की थी जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी चीज़ को समझने में? नहीं ना। तो अचानक से कोई कुछ बोल देगा तो हम उसको क्यों ले लेंगे दिल में? क्यों उसको हम इतना कंसिडर कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को मन में ही बैठा लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं ये रिंगटोन लगा के रखा हूँ, जिससे कि कोई भी मेरे आसपास रहे, मैं उसको समझा सकूँ कि कोई भी कुछ भी बोलता है उसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो इस पर एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। स्टोरी ये है कि दो बच्चे थे, ठीक है ना। कोई एक 6 साल का था, एक 10 साल का था। दोनों एकदम चड्डी बड्डी, मतलब बहुत मज़े करते थे। दोनों साथ में घूमते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में मस्ती करते थे, जो मन आता था वो करते थे। बहुत मतलब होता है ना, जो क्लोज स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होते हैं वो थे। तो उन लोग खेलते खेलते एक बार क्या हुआ, बहुत दूर गांव में कहीं चले गए थे। तो गांव में क्या होते थे, बहुत सारे कुएँ होते थे, ठीक है ना। कुआँ, बहुत बड़ा कुआँ होता था। तो 10 साल वाला जो बच्चा था वो कुएँ में खेलते खेलते गिर गया। तो 6 साल वाला बच्चा दूर से देखा तो चिल्लाया, भैया भैया क्या हो गया, आप गिर कैसे गए अंदर? दौड़ते हुए गया उसके पीछे और कुएं में से अंदर झांका, देखा, अरे भैया आप अंदर कैसे गिर गए? वो नीचे से ऊपर देख रहा है और वो छोटा वाला जो उसका भाई था ऊपर से नीचे देख रहा है और दोनों कंफ्यूज्ड है कि अब छोटा वाला जो बच्चा था 6 साल का था, उसने क्या किया, बगल में एक बाल्टी रखी हुई थी जिसके से रस्सी पूरा टंगा हुआ था। तो उसने क्या किया, बाल्टी को फेंक दिया कुएं के अंदर। तो बच्चा जो था नीचे, 10 साल वाला जो था भैया, जो उसका भैया था, तो उसने बाल्टी को पकड़ा और उसने रस्सी को पकड़ा, ठीक है, छोटे वाले ने। और छोटा वाला बच्चा पूरा तेजी से खींच रहा है और वो बड़ा वाला भैया का वेट ज़्यादा है क्योंकि वो 4 साल बड़ा है उससे। तो एक छोटा सा बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे खींच पाएगा? फिर भी वो कोशिश किए जा रहा है, खींच रहा है, पूरा अपना दम लगा दिया जितना दम हो सकता था। और फाइनली वो अपना भी दम लगा रहा था ऊपर आने के लिए, और 6 साल वाला बच्चा खुद भी खींच रहा था कि इसको ऊपर आना ही पड़ेगा। और बहुत मशक्क़त करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, कम से कम आधे घंटे तक ये जंग चली। और आधे घंटे बाद वो 10 साल वाला जो बच्चा था जो कुएं के अंदर गिर गया था, वो बाहर आ गया और उसने बहुत बधाइयाँ दी, थैंक यू सो मच बोला कि तुम अगर नहीं होते मेरे साथ तो क्या होता मेरा, मैं तो यहीं मर जाता। तो फिर दोनों गए अपने माता पिता के पास, बोले कि देखो ये 10 साल वाला बच्चा था वो बोला था मैं गिर गया था कुएं में, ये छोटा सा बच्चा आया और मुझे बचा लिया। तो सब इग्नोर कर रहे थे, भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, झूठ बोल रहे हो, आपस में खेलते खेलते कहीं इधर उधर चले गए होगा, मुझे कहानी बना रहे हो। तो वो हैरान रह गया, अरे कोई मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है?
मैं बता रहा हूँ सच बात, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ समझना चाहिए। तो कोई मान ही नहीं रहा था उसकी बात कि ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो, जरूर झूठ बोल रहे हो, कोई नहीं मान रहा था बात। तो उस पूरे गांव में एक सरपंच था, तो उसने सरपंच के पास गया, सरपंच के पास जा कर के बोला कि सरपंच जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो पूरा कहानी उसने बोला कि हाँ बताओ मुझे क्या हुआ। तो इसने क्या किया, दोनों जो दोस्त थे उन्होंने पूरी अपनी कहानी साझा कर दी, उनको पूरा बता दिया क्या क्या हुआ था उसके साथ वहाँ पर कुएं में। तो वो बोल रहे थे कि मेरी बात तो कोई मान ही नहीं रहा था, मेरे खुद मम्मी पापा मेरी बात नहीं मान रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं बस आपके ऊपर आपके ही भरोसे हूँ, आप तो मेरी बात मान लो। तो बोले कि हाँ कोई माने ना माने, मैं तुम्हारी बात पर ज़रूर विश्वास करूँगा, ज़रूर ही ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ। पूरा गाँव वाला हैरान रह गया कि ऐसा कैसे मान सकते हैं, आप तो वहाँ थे नहीं, आप ऐसे कैसे मान सकते हो। तो सरपंच बोले कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता, कोई वहाँ पर देखने वाला था, उसे कोई बताने वाला था ऐसा कि तुम ये नहीं कर सकते, या कोई उसे जो छोटा वाला उसका जो दोस्त था उसको कोई बताने वाला था कि तुम उसको ऊपर नहीं खींच सकते, उतना भारी ये नहीं कर सकते, कोई नहीं था, करेक्ट। फिर भी उसने पूरा जान लगा दिया और खींच कर बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको कोई बोलने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और इसलिए उसने उस काम को कर दिया। तो इसलिए जब आसपास के लोग, आसपास की सराउंडिंग पॉजिटिव होती है ना, तो हम कोई भी काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो काम भले ही कितना भी आसान हो, वो आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है, बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट वाला रखना चाहिए और सही सोच वाला रखना चाहिए, जिससे कि आपकी दिशा न भटके और आप सही रास्ते में आगे बढ़ते चले, ठीक है ना। तो ये मेरे पूरे स्टोरी और वीडियो का यही मोरल था कि आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, उसको समझिए पहले कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। किसी को भी जजमेंट को कोई बोल दिया कि आप नहीं कर सकते, उसको दिल पर नहीं लेना है और उसको समझना है कि उसने ऐसा क्यों बोला। अगर उसमें कोई ऐसे ही बस बोल दिया मजे मजे में तो उसको तो लेना ही नहीं है। अगर उसने कुछ बोल दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों, मुझ में ऐसी क्या खास बात नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो देखिएगा कि मैक्सिमम लोग उसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो 1-2% लोग उसका थोड़ा बहुत आंसर देंगे तो उसको कंसीडर करिए और उस पर काम करिए, ठीक है। और बाकी लोग की तो बात सुननी ही नहीं है। तो और हमेशा अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें, ठीक है। अपने जो दोस्त है उसको अच्छा और सही थॉट वाला रहे। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी साथ दे रहा है कि चलो सही कर रहे हो तुम, नहीं। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपका दोस्त ये बोलना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हो, और अगर आप सही कर रहे हो तो आपको मोटिवेट करने वाला होना चाहिए कि आप सही रास्ते पर हो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे दोस्त और लोग अगर आपके पास आसपास रहे तो उसको पकड़ लो और साथ में आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो सोच लो फिर से कि क्या उसके साथ रहना आपके लिए सही होगा, आपकी ग्रोथ के लिए सही होगा, या आपकी एफिशिएंसी उससे अच्छी होगी। सोचिएगा बैठ करके जरा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। तब तक प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियो हर ऑल्टरनेट डेज लाता रहूँगा।